नहीं, आदमी देखो यार, कोई इस दुनिया में किसी को कोई याद नहीं रखता। एवरेस्ट पे चढ़ने वाला आदमी कौन था? बचेंद्री पाल। और उसके बाद नहीं पता। एडमंड हिलेरी, हम्म। पहला आदमी एडमंड हिलेरी था, न्यूजीलैंड का। अब हजारों चढ़ते हैं, इतना कि ट्रैफिक जाम लगा दिया ऊपर। कोई नहीं जानता। नौरंगी ऐसे ही चढ़ गए। नौरंगी में कभी मजाक मजाक में चढ़ गए आज एक रह गया था वो आपका। नहीं, सीरियसली, बीएसएफ में थे तब, बॉडी बॉडी फिट था उनका। मजाक मजाक में चढ़ गए। अच्छा, क्यों? वही मोटिवेशन। गए थे वो, चढ़ा दिया किसी ने। हाँ, नहीं, ऋषिकेश गए थे। तो ऋषिकेश में क्या है कि इस तरफ से सड़क है जी, दूसरी तरफ भी सड़क है जिसपे लोग ज्यादा जाते नहीं है, बद्रीनाथ वाले में रहते हैं। बीच बीच में पुल है जिससे आप उस तरफ जा सकते हो। तो उस तरफ बहुत सारे ऐसे, नीलकंठ वाला रास्ता जो आप कह रहे हैं, यस, नीलकंठ वाला रास्ता, उधर ऐसे भी घर हैं। तो उधर ना बहुत, अगर आप ट्रैकिंग का शौक रखते हो, एक्सप्लोर करते हो जी, आप जाएंगे तो अचानक कहीं पे भी मंदिर मिल जाएगा। हाँ, एक बाबा बैठा होगा, है ना। तो पहाड़ से सटा हुआ एक मंदिर था, उसके बगल में ही बाबा था जी। तो ये उतर रहे थे उधर से कहीं से, उस समय की बात है, ट्रैकिंग करके आ रहे थे तो थक गए, तो वहीं पे बैठ गए। फिर बाबा से पूछे कि बाबा मैं रात में यहाँ रह जाऊं? तो बाबा ने कहा रह जाओ, पर खाने पीने का नहीं है कुछ मेरे पास। तो उसने कहा कि नहीं, है मेरे पास कुछ। तो फिर रात में इन्होंने कुछ टेम्पररी वहीं बाबा का ही कुछ लेके अपना भी कुछ मिला के बनाया, बाबा और इसने दोनों ने खाया जी। और ये सो गए। सोने के बाद रात में इनको आवाज सुनाई देने लगी, और गलत ग्रामर में। हाँ, क्योंकि पीछे ने बहुत अच्छा था, कोई गा रहा था, खबर लेने नहीं आई दिल जिस पर आया, बेखबर हो गए हम तब ये खबर आया कि वो भी हमसे प्यार करते हैं। तो इनका हिंदी ठीक था, तो क्या खबर आया नहीं होता, खबर आई होता है ना। तो राइम करने के चक्कर में जो भी गा रहा था, हाँ, पर वो आवाज ऐसी थी ना, रूहानी टाइप की ऐसी आवाज थी कि इसका ना ईयरवर्म हो गया। ईयरवर्म समझते हो? जी जी जी। कि कोई गाना ना आप सुन भी नहीं रहे हो, फिर भी आपके कानों में वो चल ही रहा है हमेशा। ठीक है। तो वो वहां से गए घर और फिर अपना काम वाम ज्वाइन किया, लेकिन दिन भर इनके दिमाग में वो चल रहा है, घर में भी खबर लेने आई दिल जिस पर आया, बेखबर हो गए हम तब ये खबर आया कि वो भी हमसे। तो उसकी पत्नी, शादी में बहुत दिन नहीं हुए थे, सब थोड़ा सा क्रैक हो रहा है बंदा। और ये दफ्तर में भी इनका कोई ऐसा आउटपोस्ट वाला ड्यूटी नहीं था, तो दफ्तर में भी इनको सब आदमी, तो ये गाने से ऑब्सेस्ड लग रहे थे। तो सब आदमी बोले क्या हुआ है? बोला यार ये दिमाग पे मैं नहीं गा पा रहा हूँ, पर अगर तुम सुनते ना तो तुम भी नहीं भूल पाते, ऐसी आवाज थी। तो सब बोला कि तुम जाओ और देख ही आओ। तो फिर आए वो, वही बाबा के मंदिर गए और बाबा को पहले तो गांजा जब पीने दिया पूरा, और बोला बाबा पहचाने आप, हम लोग रात में खाना बना के खाए थे। तो बाबा फाइनली फिर पूछता है, बाबा एक बात पूछूं शाम होने पे? तो बाबा को लगा कि आज फिर टिकेगा साला ये। तो बाबा कह रहा है कि शाम हो गई, अब निकलो, तुमको काफ़ी दूर है, 16 किलोमीटर है। तो बोलता है बाबा एक बात पूछूं? बोला पूछो। बाबा सोचा कि इसको निकालते हैं, तो कहता वो सुना के बताया कि आवाज कहाँ से आ रही थी, कौन गाता है। तो बाबा का एक बड़ा अजीब सा सिस्टम था कि वो कुछ भी वो जवाब देते थे ना, तो पहले कुछ बुदबुदाते थे, हाँ, और फिर बोले कि तुम सामान्य पुरुष हो बच्चा, नहीं समझोगे, सिद्ध पुरुष को ही बता सकते। तो इसको लगा कि ये क्या बात हुई। बोला सिद्ध पुरुष क्या होता है? बोला बॉस, शक्ति, मतलब स्ट्रेंथ होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, है ना, जो गुण होते हैं। 3 चीज सीखो, पेशेंस, स्ट्रेंथ और स्टेमिना।
ये अगर तुम कर लिए तो सिद्ध पुरुष हो गए। बोला वो कहाँ से आएगा? हिमालय पे। बोला स्ट्रेंथ, चढ़ जाओ सबसे ऊंचे पर्वत पे, और स्टेमिना सबसे तेज। लंबी नदी में तैर जाओ, तैर जाओ, और पेशेंस पूरा यहीं रेत में से 2 रेत एक तरह के दे दो लाके मुझे। गंगा में कूदा, गंगा सागर में निकला वो, एवरेस्ट में रजिस्ट्री की, एवरेस्ट चढ़ गया, और 7 महीने लगा के 2 दाने रेत के एक जैसे लेके बाबा के पास गया। बोला ये रहा, अब बताओ पेशेंस। गाया कौन रहा? अब बताओ कि कौन गा रहा था। तो बाबा पर्दा हटाए, पीछे का दरवाजा खोल दिए। पीछे तो पहाड़ की ऊंचाई थी, लेकिन वहां वैली दिख रही थी, और पूरा नीला, और फूल वूल देख के चकित हो गया, है ना। तब जाके उसको पता चला कि कौन गा रहा था। कौन? तुम सामान्य पुरुष हो, अरे यार, अरे तब ये एक सिद्ध पुरुष को ही बताया जा सकता है। मुझे पता था ये कुछ गुगली वैसा है होगा। इसमें। अरे यार, सामान्य पुरुष है हम। एडवेंचर्स ऑफ नौरंगी। बहुत बढ़िया। इजराइल ने 40-45 हज़ार लोगों का हत्या किया, जिसमें से अधिकांश औरतें और बच्चे थे। ये आतंकवाद नहीं है। वॉर भी अपने आप में एक स्ट्रेटजी होती है। मतलब वॉर ये नहीं कि बात बिगड़ गई लड़ लिए, कुछ तो होगा ना, कहीं पहुंचना है। कहाँ और पहुंचना है? इज पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स कि नेतन्याहू एक अच्छा मौका उसको देखा कि अमेरिका उनका विरोध नहीं कर सकता। ये शिया यहूदी संघर्ष ज्यादा हो गया है क्या? सुन्नी इसमें थोड़ा दूर ही है। अगर इजराइल समझता है कि ईरान को ख़त्म कर देंगे तो ये गलत फहमी है। ईरान इजराइल अब आमने सामने अगर आने ही है तो लोग सवाल पूछने लगे हैं कौन जीतेगा।